दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक न उड़ाए, क्योंकि समय में एक ऐसी शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे यूट्यूब चैनल नक्षत्र राष्ट्र वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये विशेष तौर पर मीन राशि वाले जातकों के लिए है। मीन राशि वाले जातकों के लिए जून 2023, 1 जून से लेकर 30 जून 2023, और उसमें भी शनिदेव, शनि महाराज मीन राशि वाले जातकों के लिए जून 2023 में क्या क्या फल लेकर के आने वाले हैं, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, संतान के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जून 2023 कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये जो राशिफल है, मंथली प्रेडिक्शन है, ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म राशि मीन है तो यह राशिफल विशेष तौर पर आपके लिए है। और 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 17 जून 2023 को शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होंगे और 4 नवंबर 2023 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। यानी कि पूरे 140 दिन तक शनि कुंभ राशि में अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। मित्रों, शनि कर्म के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं, संघर्ष करवाते हैं। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, एक बार शनि उसको भी टर्न दे देता है। तो शनि कर्म के कारक हैं और 17 जून 2023 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। मित्रों, वक्री और मार्गी कहते हैं किसे हैं? मार्गी ग्रह वह ग्रह होते हैं जो अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सीधी चाल चलते हैं, उस अवस्था को मार्गी अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था वह अवस्था होती है जो ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सीधी चाल चलते हुए वापस से यू टर्न ले लेते हैं, उस अवस्था को वक्री अवस्था कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा यह हमेशा मार्गी रहता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र की जो ग्रह गोचर की गणना है वो सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती है। और राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। तो सूर्य और चंद्रमा ये तो मार्गी होते हैं। तो वक्री होते कौन है? वक्री होते हैं मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि और बुध। ये ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। मित्रों, बुध और शुक्र जो हैं, उनकी जो वक्र अवस्था है वो सूर्य की उनकी अंशात्मक दूरी के अनुसार तय की जाती है, क्योंकि सौर परिवार के अंदर सूर्य राजा है, पिता है, और बुध युवराज है, कुमार अवस्था में है। और हर पिता यह चाहता है कि जब उसका बेटा कुमार अवस्था में हो, छोटी उम्र में हो, तब तक अपने पास रखें। इसलिए बुध जब सूर्य से 20 डिग्री 20 अंश तक चले जाते हैं तो सूर्य वापस उनको बुला लेते हैं, उससे आगे उनको जाने ही नहीं देते हैं। बुध वापस यू टर्न ले लेते हैं, वक्री हो जाते हैं। और शुक्र 29 डिग्री तक सूर्य से आगे चले जाते हैं, 29 अंश तक चले जाते हैं, तो वापस यू टर्न ले लेते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या फल लेकर के आने वाले हैं, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अब द्वादश भाव में शनि के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि शनि जिस भाव में रहते हैं उस भाव में पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन साथ में प्राप्ति भी देते हैं, लाभ भी देते हैं। शनि लाभ देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, और हानि भी पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे पहुंचाते हैं, क्योंकि नाम ही उसका शनि है। शनि शनि हर कार्य करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और अगर पीड़ा भी देते हैं शनि तो धीरे धीरे देते हैं। शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अब द्वादश भाव मित्रों होता है खर्च का, द्वादश भाव होता है निवेश का। तो बेशक शनि आपके खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे, आपके खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन शनि द्वादश भाव में खर्चे बढ़ाएंगे आपके शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपके खर्चे बढ़ाएंगे।
और द्वादश भाव होता है निवेश का। यदि आप निवेश करेंगे, धन का निवेश करेंगे आपके नौकरी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके रोजगार के लिए, तो उसमें भी थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि द्वादश भाव में, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो कार्य क्षेत्र का भाव है और शनि आपके कर्म के कारक हैं, आपके कार्य क्षेत्र के कारक हैं, तो कर्म करने में थोड़ी बहुत रुकावटें आपके लिए पैदा कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का क्रोध का सामना आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, आपके खर्चे करवाएंगे। निवेश में थोड़ी बहुत, अगर आप किसी को धन उधार देने के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ करके आपको फैसला लेना है, क्योंकि होता यह है कि शनि जब द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो धन की हानि करते हैं। अब शनि को एक्टिवेशन में लाने के लिए, शनि को जागृत करने के लिए, शनि से संबंधित अगर कोई कर्म किया जाए, कार्य किया जाए जो कि शनि को पसंद हो, ऐसे में शनि एक्टिवेशन में आते हैं, अपनी जागृत अवस्था में आते हैं। और शनि जब एक्टिवेशन में आते हैं तो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, शनि के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित फल की हानि करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। अब शनि आपके द्वादश भाव में विराजमान है, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि वैसे भी संघर्षमयी दृष्टि होती है, व्यक्ति को संघर्ष करवाती है, जीवन में आगे बढ़ने में परेशानियां पैदा करती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब के भाव पर, आपके वाणी के भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। तो ऐसे में धन से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पैसों का लेन देन करते समय आप विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, वैसे भी मीन राशि वाले शनि की 37.5 से तो परेशान है ही, और ऊपर से शनि आपके द्वादश भाव में, आपके खर्च भाव में है, आपके मोक्ष भाव में है, अन्यत्व और परत्व के भाव में है। तो और दूसरा जो भाव होता है आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब का है, और आपके संघर्षों का भाव है, आपके धन का भाव है। तो धन से संबंधित तो थोड़ी बहुत परेशानियां शनि आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो धन का संचय, और ऐसे में होगा क्या कि धन को एकत्रित करने के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन एकत्रित नहीं होगा। अगर आप 10 कमाएंगे तो 20 आपका खर्च होगा, 20 कमाएंगे तो 40 आपका खर्च होगा, और आप पैसा इकट्ठा करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं आपके लिए उत्पन्न होगी जो आपका कमाया हुआ पैसा वापस खर्च हो जाएगा। वाणी में आपकी थोड़ी कटुता आ सकती है, आपकी भाषा से ही आप परेशानी में आ सकते हैं, और कुटुंब में कुछ सामाजिक परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ तनाव देखा जा सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको इससे बचने के लिए शनि से संबंधित जो कार्य है वो आपको, एक तो पहले बात तो ये करना है। दूसरा, द्वितीय भाव धन भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए, जागृत करने के लिए, धन भाव के जो फल होते हैं उस फल के कार्य पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि आपकी भाषा में शालीनता, मृदुता लेकर के, आपको मिठास लेकर के आपको आना है। किसी से बातचीत करते समय आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि सामने वाला आपकी भाषा से ही सम्मोहित हो जाए, अट्रैक्शन में आ जाए। यह आपको सबसे पहले करना है। भाषा में आपको शालीनता बरतनी है। कुटुंब के साथ मिलकर के, परिवार के साथ मिलकर के आपको कार्य करना है। अगर परिवार में, कुटुंब में कोई परेशानी है या परिवार छिन्न भिन्न है, एक होकर के नहीं बैठ रहे हैं, तो आपको करना यह है कि सबको एकत्रित करना है। सबको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी है कि सब एक जगह बैठ करके बातचीत कर सके। चाहे आप अलग रहें, अलग अलग रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न होना चाहिए और आपको यह करना है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो यह भाव आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा और शनि आपके एक्टिवेशन में आ जाएंगे, और शनि को प्रसन्न करने के लिए यह आपको करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके साथ साथ में कुछ उपाय हैं जो आपको साथ साथ में करने हैं। अब दूसरा जो भाव होता है, धन का भाव होता है और निवेश का भाव होता है। मित्रों, धन से संबंधित आपको कार्य करना है। अब दूसरे भाव से संबंधित एक उपाय है जो विशेष तौर पर आपको करना बहुत ही जरूरी है,
इस भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए आपके आसपास कोई बैंक हो जहां पैसों का लेन देन होता हो। बैंक में तो पैसों का लेन देन होता ही है, चाहे आप पैसों का लेन देन करें या ना करें ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बार उस बैंक का चक्कर काट करके आप आ जाएं, क्योंकि ऐसा करने से यह भाव आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा। और यह एक लॉजिक है, यह एक टोटका है। ऐसा करने से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव देखने को मिला है और यह आपको करना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव लोन से संबंधित भाव है। बैंक में आप जाते हैं लोन लेने के लिए, कहीं ना कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता है बैंक में, और ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए उससे पहले ही अगर आप ऐसे ही बैंक के चक्कर काट करके आ जाए तो इस भाव को आप एक्टिवेशन में ला दें तो आपको लोन लेने की नौबत ही नहीं आएगी। या फिर आपने कोई लोन लिया भी है तो वो लोन, उस लोन से आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। अब मित्रों, शनि आपके द्वादश भाव में, शनि की जो समसप्तक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। अब छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इस समय में कुछ आपके शत्रु बन सकते हैं, कुछ विरोधी, कुछ आलोचक आपके नए नए पैदा हो सकते हैं। और रोग का भाव है, पुराने रोग जो भविष्य में आपको कभी हुए थे वो रोग वापस जागृत हो सकते हैं। कर्ज का बोझ आपके ऊपर आ सकता है, कर्जा उतरने का नाम भी नहीं ले रहा है। कर्जा उतरने की आप उतारने की कोशिश भी करते हैं, वो कर्जा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि छठे भाव पर शनि की समसप्तक दृष्टि रहेगी। शनि आपके द्वादश भाव में विराजमान है और शनि की समसप्तक दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। और छठा भाग रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। अब इस भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए, क्योंकि एक्टिवेशन में इस भाव को लाना ही पड़ेगा, और इस भाव को जब आप एक्टिवेशन में लाएंगे तो शनि आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे और शनि के शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोग है, कोई पुराना रोग है, तो उससे बचने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, आपके शरीर पर ध्यान देना होगा। और शरीर पर ध्यान देने के लिए एक तो सुबह आप 5 बजे जल्दी उठ जाएं, उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पर निकलें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। इससे भी यह भाव एक्टिव होता है, और ये भाव एक्टिव होते हैं तो शनि ऑटोमेटिक आपके एक्टिव हो जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। कर्ज है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो छठा जो भाव है, अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो यह भाव है वायव्य दिशा का। तो वायव्य दिशा एक ऐसी दिशा होती है, इस दिशा के स्वामी मित्रों हैं चंद्र, और अगर पंच तत्व के हिसाब से देखें तो इस दिशा को जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं वायु। अब वायु जिस तरीके से घर में प्रवेश करती है उस तरीके से वापस बाहर भी निकलनी चाहिए, ताकि दूसरी हवा, शुद्ध हवा घर में प्रवेश हो सके। तो वायव्य दिशा में शनि से संबंधित कुछ उपाय आपको करने हैं। अब करना क्या है? लोहे की कोई वस्तु काले वस्त्र में बांध करके घर के वायव्य दिशा में आप रख सकते हैं, या फिर काले उड़द एक काले कपड़े में बांध करके वायव्य दिशा में कहीं आप लटका सकते हैं, जिसके कारण यह दिशा आपकी जागृत हो जाएगी। और यह दिशा जागृत होगी तो शनि आपके ऑटोमेटिक जागृत हो जाएंगे। यह उपाय आपको सबसे पहले करना है। और कर्जा किसी का है आपके ऊपर तो हो सके तो जल्द से जल्द उस कर्ज से आप मुक्ति पालें, जल्द से जल्द उस कर्जे को आप चुका दें। ऐसा करने से भी यह भाव आपका एक्टिवेशन में आ जाएगा। दूसरा, यह जो भाव है यह संघर्षों का भाव है। लगातार प्रयत्न करना है, लगातार मेहनत करनी है और धैर्य के साथ आपको मेहनत करनी है। आगे बढ़ने के प्रयत्न हमेशा आपको करने ही चाहिए। कर्म, अच्छे कर्म आपको करने हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, अच्छे कर्म के कारक हैं, व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम शनि से विपरीत कोई कर्म करते हैं जो कि शनि को पसंद नहीं है, ऐसे हम कर्म करते हैं तो शनि हमसे नाराज हो जाते हैं, और शनि जब नाराज होते हैं तो हमेशा अशुभ फल जीवन में प्रदान करते हैं। तो कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, लगातार मेहनत आपको करनी है, और आप अपने कर्म के आधार पर ही, कर्म से ही आपके भाग्य जागृत होंगे, और शनि आपके कर्मों के माध्यम से ही आपको फल प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा फल प्रदान नहीं करते हैं, व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही शनि व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करते हैं। अब मित्रों, शनि की जो दशम दृष्टि है
वह आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। भाग्य स्थान आपके धर्म का है, आपके आध्यात्म का है, आपके भाग्य का है और आपके पिता का है, यात्रा का है। अब इस भाव में दशम दृष्टि होने से होगा ये कि बिना फालतू की यात्रा आप करेंगे, ऐसी यात्रा करेंगे जिससे कि आपका जो शेड्यूल है वो आपका बिगड़ सकता है। तो बिना फालतू की यात्रा से आपको बचना है। गलत यात्रा आपको कोई नहीं करनी है जिससे कि आपका जो धन है वो गलत दिशा में खर्च हो जाए। पिता के साथ व्यवहार आपका अच्छा रखना है, क्योंकि इस समय में शनि की दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी, भाग्य स्थान पर होगी। तो पिता के साथ तो थोड़े बहुत मतभेद, थोड़े बहुत तनाव आपके देखे जा सकते हैं। भाग्य में कुछ रुकावटें पैदा आपके लिए हो सकती हैं। आप कार्य तो आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, हो सकता है उस मेहनत का, उस कार्य का यश कोई और ले जाए, यह भी हो सकता है। तो भाग्य में कुछ रुकावटें आपके लिए पैदा हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए आपको करनी पड़ सकती है। इससे आपको बचना है आपके अध्यात्म में। और नास्तिक तो बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, क्योंकि दशम दृष्टि शनि की आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। तो आप में धार्मिक प्रवृत्ति लानी है, आध्यात्मिक शक्ति का आप में विचार आपको करनी है, और ध्यान मेडिटेशन ये आपको जरूर करना है, और ईश्वर के प्रति आस्था आपको बना करके रखनी है। अब इस भाव को एक्टिव करने के लिए आपको पिता का सहयोग लेना है, पिता का कहना मानना है, और पिता जो काम कहें वो काम आपको करना है, और पिता की आपको मदद करनी है। ऐसा करने से यह भाव आपका एक्टिवेशन में आएगा, आपका एक्टिवेट होगा। और यह भाव जब एक्टिवेट होगा तो द्वादश भाव में शनि बैठ करके आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरा, कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कोई सामाजिक आयोजन हो रहा हो, अध्यात्म का कोई कार्य कहाँ पे चल रहा हो, वहाँ पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा उनका आपको सहयोग करना है। मंदिर में जहाँ कोई भिखारी बैठते हैं वहाँ जाकर के उनकी आपको मदद करनी है, और अपने चरित्र का आपको विशेष करके ध्यान देना है। चरित्र आपका शुद्ध रखना है, स्वभाव आपका शुद्ध रखना है, और शारीरिक जो कदकाठी है वो आपको अच्छी बना करके रखनी है। ऐसा करने से ये जो नवम भाव है आपका एक्टिवेट होगा, और ये भाव एक्टिवेट होने से शनि आपके ऑटोमेटिक जागृत हो जाएंगे। तो मित्रों, अब यह तो हो गई शनि की बात। साथ में कुछ उपाय आपको करने बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो शनि आपके द्वादश भाव में तो है। द्वादश भाव में शनि पीड़ाकारक तो होते ही हैं, शनि की दृष्टियां भी पीड़ाकारक ही होती है। तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए, शनि के दुखों से बचने के लिए आपको कुछ टोटके, कुछ उपाय करने बहुत ही जरूरी है, और लाखों लोगों ने यह उपाय करके अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त की है। तो सबसे पहले यह उपाय, एक शनि का जो तांत्रिक मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्रो सत्सनयन में, हो सके तो आप शनिवार के दिन आप व्रत रखें, उस दिन इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप शनिवार के दिन प्रातः काल में या फिर संध्या काल के समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। दूसरा, काली वस्तुओं का दान आपको करना है, जिसमें काले तिल, उड़द काले वस्त्र में बांध करके एक पोटली बना करके शनिवार के दिन आपको किसी जरूरतमंद को दान करना है, यह आपको जरूर करना है। दूसरा, शनि के जो बीज मंत्र हैं, ओम नीलाजलम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित जाप आपको करना है। और छाया पात्र का दान हो सके तो आपको शनिवार के दिन संध्या काल के समय आपको जरूर करना है। उसमें एक मिट्टी का दीपक, या फिर आपके पास कोई मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई किसी स्टील की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुख उस तेल में देख करके आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं शनिवार के दिन संध्या काल के समय, और पीपल के जो वृक्ष होता है उसकी जड़ में उस तेल का आप लेपन जरूर करें। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। शनिदेव ने एक बार हनुमान जी को अप्रसन्न कर दिया, नाराज कर दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया,
शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध करके इतना घुमाया कि उनका जो शरीर है पूरा छलनी छलनी हो गया। अब ऐसी अवस्था को देख करके हनुमान जी ने कुछ उपाय किया, शनि को तेल से मालिश की। तब शनि ने हनुमान जी से कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल, जो कि शनि का वृक्ष है, उस वृक्ष में तेल का लेपन करेगा और मुझे जो शीतलता मिलेगी, मुझे जो शांति मिलेगी, मैं उस व्यक्ति के जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करूंगा। ये एक लॉजिक है। तो ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देंगे। यह उपाय आपको जरूर करना है। और मित्रों, लोहे की 5 वस्तुएं जो घर में, रसोई घर में जो काम आती है, जैसे चिमटा है, कोई भी 5 वस्तुएं लोहे की शनिवार के दिन जरूरतमंद को दान करनी है। यह उपाय शनिवार के दिन मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही जरूरी है और ऐसा उपाय करने से शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।